दोस्तों, वैसे तो हाई प्रोफाइल लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा तगड़ी होती है, चाहे वो अभिनेता हो या राजनेता। लेकिन सैफ अली खान के घर में घुसकर जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा था। अब उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, सैफ अली खान पर हमला करने वाले व्यक्ति को ठाणे से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़े चौंकाने वाले खुलासे उसने कर दिए हैं। वही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस इसमें नाकाम साबित हुई। इसको आज मैं दिखाने जा रहा हूं कि लगातार ये कहते रहे कि बांग्लादेशियों को इस देश के अंदर बसाने का अधिकार या फिर जो काम किया वो कांग्रेस ने किया, लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां सबसे ज्यादा यही लोग रह रहे हैं। आखिरकार एक व्यक्ति बांग्लादेशी जो यहां रह रहा है, जैसा दावा किया गया, वो कैसे आसानी से सैफ अली खान जैसे अभिनेता के घर में घुस जाएगा। तमाम चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और यह भी कि आखिर उसका मोटिव क्या था। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबने वो तस्वीर देखी है, कैसे वो सीढ़ियों से उतर रहा था, भागता हुआ जाता है। उसके बाद से लगातार जांच पड़ताल चल रही थी। अचानक से खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भी आई थी कि वहां पर एक आकाश कनौजिया नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया है, इस बात को लेकर कि उसकी चेहरा, उसकी शक्ल, उसकी कदकाठी मिल रही थी उस व्यक्ति से जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। लेकिन आखिरकार अब पुलिस सामने आई और उन्होंने बताया, खबर देखिए, सचिन गुप्ता की खबर है, सैफ अली खान पर हमला करने वाला ठाणे से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने कई नाम रखे हुए हैं, जिसमें विजय दास नाम है, बिजॉय दास नाम है, मोहम्मद इलियास नाम है, मोहम्मद सज्जाद नाम है, बीजे नाम लगता अपना। पूछताछ में असली नाम उसने मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया, बांग्लादेश का रहने वाला है, भारत में विजय दास बनकर रह रहा था। यह खुलासा अब पुलिस का भी यही कहना है कि हां, रहने वाला वो बांग्लादेश का है, ऐसा शक जताया गया है पुलिस की तरफ से। कई सवाल हैं, कई चीजें हैं, वो भी आपको आगे जाकर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले बयान सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं मुंबई डीसीपी जोन 9 दीक्षित गेदाम, पहले उनको सुनिए। इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था? और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? पिछले कुछ महीनों से। तो उन्होंने बताया विजय दास नाम रख के ये अपने भारत में रह रहा था। इसका असली नाम मैंने बताया शफीकुल शहजाद नाम है इसका। और शहजाद कैसे सैफ अली खान के घर में घुस जाता है, किस मोटिव के साथ घुसता है, यही नहीं, आप सोचिए सुरक्षा के घेरे में रहने वाले अभिनेता कितनी आसानी से एक्सेस हो गई है कि कोई किसी भी तरीके से उन पर हमला कर दे। ये सवालिया निशान खड़ा होता है। एक तो महाराष्ट्र जहां जहां कहते हैं कि हम जहां जहां हैं वहां पर सुरक्षा मुस्तैद है। अब आप सोचिए, तकरीबन 2 से 3 महीने पहले ही वहां पर एक सत्ताधारी पार्टी के एमएलए की हत्या कर दी जाती है। उस हत्याकांड के बाद बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उसकी जिम्मेदारी ली जाती है। तमाम चीजें होती हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही लग रहा है कि मुंबई में फिर से वैसे ही हालात लौट आए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के आसपास सुरक्षा होना, उसके बावजूद उनकी सरेआम और सरे बाजार हत्या कर देना। उसके बाद अब ये व्यक्ति आसानी से किसी के घर में घुस जाता है। शाहरुख खान के घर की रेकी करने वाली वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से वो सीढ़ियों से चढ़कर ताका झांकी करता नजर आया। यानी इतने आसान हो गया है। और ऊपर से किस बात का इनका रामराज रहता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले, चाहे वो नेता हो या अभिनेता, वही इनके टारगेट पर क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। खैर आगे देखिए, खबर एक और आज तक की आई। आज तक ने बताया, देख रहा था लोकेशन, चैनल बदल रहा था लोकेशन, मोबाइल भी ऑफ, कई खुलासे पूछताछ में कर रहा है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। पहले खबर पढ़कर बता दूं क्या बताया गया इसके बारे में। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुसकर उन पर हमला करने वाले आरोपी को आखिरकार मुंबई पुलिस ने 72 घंटे बाद शनिवार देर रात ठाणे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद आलियान उर्फ विजय दास को ठाणे के हीरा नंदानी एस्टेट से करीब बने लेबर कैंप के पास की झाड़ियों से पकड़ा। आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, यह कहा जा रहा है। देखिए, एक तरफ बांग्लादेश कह रहे हैं और यहां पर इन्होंने खबर छापी, आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसी ने 15 जनवरी की देर रात सतगुरु शरण बिल्डिंग की 11वें और 12वें फ्लोर पर स्थित सैफ अली खान के घर में चोरी की नीयत से घुसपैठ की थी। सैफ से आमना सामना होने पर उसने अभिनेता पर चाकू से कई बार हमला किया था, जिसमें उन्हें पीठ, गर्दन और हाथ पर चोटें आई थी, जिसके बाद उनका इलाज किया गया। अभी सुरक्षित बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार एक व्यक्ति बड़ी आसानी से एक्सेस कैसे कर लेगा? क्या ये सोची समझी प्लानिंग है, क्या है? क्योंकि देखिए, मैं भी कह रहा हूं, अगर आप भी अमूमन कुछ सोच कर निकले घर से, किसी बड़े व्यक्ति, उसके घर में एक्सेस करना इतना आसान नहीं होगा। एक व्यक्ति के घर में जो अभिनेता है, जिसे लोग पहचानते हैं, जानते हैं, सुरक्षा मुस्तैद है,
उसके बावजूद उनके घर में घुसकर यह हमला कर देना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कई और खबरें हैं, जैसे एक खबर यह भी देखिए, भारत समाचार ने भी बताया, बिग ब्रेकिंग है। क्या है? मुंबई, सैफ अली खान पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मुंबई पुलिस ने ठाणे शहर के वाघबिल में से हीरा नंदानी के कंस्ट्रक्शन साइट से सैफ अली खान केस में शामिल आरोपी को मुंबई पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी का नाम मोहम्मद आलियान उर्फ बीजे है। पकड़े जाने के डर से वो अपना झूठा नाम विजय दास बता रहा था। 2-3 सवाल है। एक तो ये कहते हैं कि बांग्लादेशी इस देश के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी आए, किसकी वजह से आए? अब ये कह रहे हैं बांग्लादेशी होने का शक है, यानी अभी भी बीजेपी की सरकार में ये घुसपैठिए आराम से रह रहे हैं क्या? क्योंकि मैं इसलिए घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यही लोग तो कहते हैं दिल्ली में घुसपैठिए, सोचिए पूर्वांचल के लोगों को घुसपैठिया बता दिया जाएगा, रोहिंग्या बता दिया जाएगा, लेकिन इनके अपने ही प्रदेश में कितना जबरदस्त रामराज आ रखा है उस पर ये मुंह छिपाते नजर आते हैं, यानी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई ना। आरोपी ठाणे में 21 बार में हाउसकीपिंग वर्कर के रूप में काम करता था। 100 से ज्यादा मुंबई पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच और आसपास के शहरों की पुलिस इस हमलावर को ढूंढ रही थी। हमले का कारण क्या है, मोटिव क्या है, पता लगाने में जुटी मुंबई पुलिस। क्या वाकई क्योंकि चोरी नहीं हुई है, ये खुद सैफ अली खान के परिवार की तरफ से बताया गया कि हमारे यहां से कुछ चोरी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हाँ हमला हुआ है, घर में घुसा, घर में घुसने के बाद सैफ अली खान से आमना सामना, उसने सैफ अली खान ने रोकने की कोशिश की तो इसने हमला कर दिया। वो खबर सबके सामने और वही उसी बात की भी पुष्टि हो रही है। तो आसानी से कैसे घुसा, ये सवाल है। अब एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ताजा वीडियो आया इसका, पहले ये वीडियो देख लीजिए। जी बिल्कुल, जो सीसीटीवी में दिख रहा था ना, ये वही शख्स है जिसको गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। ये आता है आराम से टहलता हुआ। ये कहाँ की वीडियो मैं बताऊंगा। एक सूटकेस वहां पर रखे हुए थे तो वहां से जूते चुराता हुआ ये नजर आया। देखिए एक एक करके जूते उठाता हुआ नजर आ रहा है। जूते चप्पल जो पसंद आ रहा है उसको रखता जा रहा है, और सिंगल सिंगल जोड़ी क्यों उठा रहा है ये समझ में नहीं आया। मतलब आदमी होता है ढूंढ रहा है कि दूसरा जोड़ी कहाँ है जूता। ये आराम से घुसकर बड़ी बड़ी सोसाइटीज में घुस रहा था। और क्या कहते हैं, ये महाराष्ट्र के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। मैं पहले भी कह रहा हूं, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार की पोल खुल गई है, किस तरह की इनकी कार्यशैली है। लेकिन फिर भी ये वीडियो देखते जाइएगा, सब पूरी रैक चेक कर रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। आराम से जूते चप्पल उठा रहा है, महंगे महंगे जूते वहां रखे थे सारे उठाकर लेकर जाने की कोशिश इसकी, ये वीडियो निकलकर सामने आया था। तो अब कुल मिलाकर समझिए महाराष्ट्र के अंदर की हालत क्या है। और महाराष्ट्र ही नहीं, अब आइए अब आपको लेकर चलते हैं, जरा ये वीडियो देख लीजिए। पहले वीडियो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं क्या है। पुलिस की मौजूदगी भी है, काली गाड़ी भी आपको नजर आ रही होगी, यानी कोई बड़ा ही आदमी है और उसकी गाड़ी को कैसे घेर कर बदसलूकी बदतमीजी की जा रही है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल इस गाड़ी के अंदर अरविंद केजरीवाल, जी हां, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। उनकी गाड़ी को इन लोगों ने घेर लिया और बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले आपको याद होगा तकरीबन 2 से 3 साल पहले अखिलेश यादव की गाड़ी को भी ऐसे ही लखनऊ में घेर लिया गया था। तब भी यानी जहां जहां बीजेपी की सरकार है, उनके विरोधियों की गाड़ियों को, चाहे वो कितने हाई प्रोफाइल पद पर हो, उनकी गाड़ियों को घेरा जाता है, उनसे ऐसी हरकतें की जाती हैं। नरेंद्र प्रताप पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गाड़ी कुछ इस तरह घेरी गई, पुलिस साथ थी, बावजूद इसके हमलावरों की हिम्मत बुलंदी पर थी। आरोप लगाए कि परवेश वर्मा ने गुंडे भेजे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आराम से कितना एक्सेस इन लोगों को मिल जाता है, वो बात अलग है कि इनके बारे में भी जांच पड़ताल की जाए तो पता लगे ये बांग्लादेशी तो नहीं है। क्योंकि भाई आसानी से पल्ला जुड़ाने के लिए बांग्लादेशी रोहिंग्या का तो आरोप लग जाता है। अब जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, ये किसके इशारे पर पहुंचे थे, जांच का विषय है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।